हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 7 के बारे में जो ब्लॉक नंबर 3 के का कंसेप्ट है, क्योंकि ब्लॉक नंबर 3 में हमें दो ही यूनिट्स दोनों डिस्कस करनी है, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। अब यूनिट नंबर 7 था क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कॉम्पिटिटिव फर्म। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म, कि इक्विलिब्रियम एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म के अंदर कैसे अचीव किया जा सकता है, यानी कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट किया जा सकता है। इसको हम दो फेज में डिस्कस करेंगे। एक में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक में देखेंगे लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉइंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा पे जरूर सब्सक्राइब करें ना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो हम पहले बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। कैसे? कैपिटल को फिक्स रख के और लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए, है ना। तो ये एक तरीका होता है शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम अचीव करने का और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। A perfectly competitive firm faces constant prices and horizontal demand कर। हम सब ये चीज़ें जानते हैं, काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं कि एक perfectly competitive firm जो है वो फेस करती है constant प्राइस, यानी कि प्राइस फिक्स रहता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्म जो है ना वो कभी भी प्राइस नहीं बना सकती, प्राइस मेकर नहीं होती है, सिर्फ प्राइस टेकर होती है। यहाँ पे प्राइस बनाता कौन है? इंडस्ट्री। तो प्राइस कॉन्स्टेंट रहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है। फर्म हैज टू डिसाइड द शॉर्ट रन वेदर टू प्रोड्यूस और शट डाउन टेम्परली एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूसर को शॉर्ट रन में डिसाइड करना पड़ता है कि या तो अपने बिजनेस में प्रोडक्शन को बढ़ाए या फिर शट डाउन कर दे अपने बिजनेस का। एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और ये भी देखना होता है कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस इन लॉन्ग रन। लेकिन जब भी हम लॉन्ग रन के अंदर बात करते हैं इन लॉन्ग रन, फर्म हैज टू डिसाइड, फर्म को कुछ ना कुछ डिसाइड करना होता है वेदर टू एंटर, स्टे और लीव द इंडस्ट्री। या तो वो एंटर करना चाहती हैं, ठीक है, यानी कि फर्म के अंदर मतलब उस बिजनेस के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाहती हैं, वहाँ पे स्टे करना चाहती है, रुकना चाहती है, या फिर उसको लीव करना चाहती है। वैसे तो जनरली हर बिजनेस में 3 तरह के डिसीजंस होते हैं कि या तो हम उस बिजनेस में स्टार्ट करेंगे, या फिर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है तो हम वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्टे करेंगे उस बिजनेस के अंदर, भले ही कुछ टाइम के लिए लॉस क्यों ना हो रहा हो, बेकार टाइम क्यों ना चल रहा हो बिजनेस के लिए, या फिर हम उस इंडस्ट्री को लीव करना चाहते हैं, फिर छोड़ना चाहते हैं। ऑल्सो वेदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्लांट साइज। और अब हम ये भी चीज समझते हैं कि क्या हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें या डिक्रीज कर दें, इनकी जो प्लांट साइज है उसको इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें। तो वो चीज यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है या कम करना है, ये डिसीजन भी किसके हाथ में होता है? प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बात समझाई थी कि कई बार जो है ना प्रोडक्शन कम करना भी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है और कई बार प्रोडक्शन को बढ़ाना भी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। दोनों सिचुएशन ही क्या है, जरूरी है, वो डिपेंड करता है आपके मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट पे। जहां पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं MRMC अप्रोच से। वहां पे मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर रिवेन्यू, एडिशनल रिवेन्यू ज्यादा आ रही है एडिशनल कॉस्ट से, तो सिंपल सी बात है हमें जो है अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन अगर मार्जिनल रिवेन्यू कम आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो उस टाइम पे हमें प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए, क्योंकि अब प्रोडक्शन पे जो खर्चा आ रहा है वो बढ़ चुका है प्रोडक्शन के रिवेन्यू से। तो वो चीज थी। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज है कि ये सी चीजें प्रोड्यूसर के हाथ में होती है कि वो चाहे तो अपने प्लांट के साइज को इंक्रीज कर सकता है और चाहे तो डिक्रीज कर सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस करना है तो उसकी ये होंगी हमारे पास कंडीशंस। तो कंडीशंस डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। अब कंडीशन में क्या है, दो कंडीशन है, एक पहली और एक दूसरी। पहली कंडीशन क्या है, PAR और MR, जहां पे हम ये बोलते हैं कि PAR और MR बराबर है MC के,
ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जिसे कई लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि MRMC अप्रोच के MRMC इक्वल है, पर यहाँ पे तो आप सब जानते हो कि भाई हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा कर्व एक ही होता है। प्राइस कर्व भी इसी को बोलते हैं, AR एवरेज रेवेन्यू कर्व भी इसी को बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू भी इसी को बोलते हैं और डिमांड फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। तो ये रहा हमारे पास कर्व। अब ये देखो, ये MC, ये AC। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो यहाँ तक बहुत कम है, ठीक है, और प्राइस इंडस्ट्री ने रखा हुआ है ये। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉफिट है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो कितना नीचे है और इस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूसर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसकी कॉस्ट तो कवर हो ही रही है, साथ साथ प्राइस जो है ना वो कॉस्ट से बहुत ऊपर है। इस सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको पता है क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। फर्म्स प्रॉफिट विद इक्विलिब्रियम, कि फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और ये देखो ये होना चाहिए, ये है हमारे पास एक तरह से पॉइंट जहां पर उसने क्या बोला है कि MRMC इक्वल लो, तो MR और MC हमारे पास इक्वल कहां पे, ये और सिचुएशन है वो शायद MR ये लाइन, MC ये वो सिचुएशन है जिसको हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोल के चलते हैं। और स्लोप ऑफ MC शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR, और जो MC का स्लोप है वो यहाँ से देखो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, MR के कंपैरिजन में। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जनरेट इक्विलिब्रियम प्रॉफिट जनरेट एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब एक बात समझते हैं, जब एक प्रोड्यूसर या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करे या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करे, ऐसे केस में मैं एक बात तो कह सकता हूं कि दूसरे प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट होंगे उस बिजनेस की तरफ कि यार ये इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, क्यों ना हम भी इस बिजनेस में जाएं, यहाँ तो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो होगा क्या, नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी। अब जब नई फर्म मार्केट में एंटर करेंगी तो जो कस्टमर का शेयर है, कंज्यूमर का शेयर है और प्रॉफिट का शेयर है, सब डिवाइड होगा अलग अलग प्रोड्यूसर्स के बीच में। तो धीरे धीरे जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में। फिर जब और प्रोड्यूसर एंटर करते रहेंगे फिर यही सिचुएशन कन्वर्ट हो जाएगी लॉस में, और लॉस में बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव तो कर नहीं सकता, तो बहुत से बिजनेस को, बहुत से प्रोड्यूसर्स को उस इंडस्ट्री से बाहर जाना पड़ेगा, है ना, यानी कि वो बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हो गया हमारे पास प्राइस और कॉस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, MC, ये हमारे पास क्या है, AC। अब ये देखो ये क्वांटिटी। अब अगर आप इस कर्व को देखते हो तो ये हमारे पास MR AR और डिमांड का कर्व है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्राइस का फंक्शन। तो ये MR AR और देखो ये एवरेज कॉस्ट है और प्राइस हमारे पास क्या है, आप मान लो ये है। तो सिचुएशन है ना, ये पता किसकी है, ये लॉस की सिचुएशन। लॉस क्यों, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे है और जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये सिचुएशन आई क्यों, आपको ये भी समझाता हूँ मैं इस चीज़ को। पता है क्या हुआ कि जब नई फर्म मार्केट में एंटर करेंगी इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए, तो मार्केट शेयर भी जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी जाएगा, लेकिन प्राइस भी तो नीचे आएगा। पता है प्राइस नीचे क्यों आएगा, क्योंकि जब नई फर्म मार्केट में एंटर करेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो सबको पता है कि प्राइस नीचे आता है ना, क्योंकि सप्लाई चला हो चुकी है, डिमांड उतनी है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, और प्राइस के नीचे आते ही प्रोड्यूसर को और भारी अमाउंट में लॉस होना शुरू हो जाएगा। और इसी लॉस की वजह से बहुत सी फर्म इस इंडस्ट्री को लीव कर देंगी, छोड़ देंगी। तो फर्म्स लॉस विद इक्विलिब्रियम, तो ये होता है फर्म का लॉस इक्विलिब्रियम के साथ। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सी चीजें होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं लॉन्ग रन टाइम पीरियड की तरफ। तो जब हम बात करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर कि लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कंपटीशन में कैसे एक फर्म अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है, उससे पहले मैं चीज पता होनी चाहिए कि लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर हो, दोनों ही क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, दोनों ही वेरिएबल होते हैं। तो इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं, विच मीन्स दैट देयर इज नो डिफरेंस, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में किसी भी तरह क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हैंस ATC, तो अब यहां से होगा क्या, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है बिकम्स इंपॉर्टेंट इन मेकिंग प्रोडक्शन डिसीजन, कि प्रोडक्शन डिसीजन को हम यहाँ पे बना सकें, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, सबके सब वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस बचता ही नहीं है फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। क्योंकि मैं पे बात करें लॉन्ग रन के अंदर, तो यहाँ पे हमें एवरेज टोटल कॉस्ट की सहायता लेनी पड़ती है, बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इन मेकिंग
प्रोडक्शन डिसीजन, ताकि प्रोडक्शन डिसीजंस को बनाया जाए। इन द लॉन्ग रन, जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इन द लॉन्ग रन फर्म फेसेस डिसीजंस, तो फर्म जो है ना क्या करेगा, डिसीजंस यहाँ पे बनाएगा लाइक वेदर टू एंटर, कि या तो वो फिर से वही, या तो वो एंटर करेंगे लॉन्ग रन के अंदर, या फिर वो बिजनेस के अंदर स्टे करेंगे, या फिर वो लीव करेंगे। तो ये तीन सिचुएशन लॉन्ग रन में भी प्रोड्यूसर्स को फेस करनी पड़ती हैं। अब देखो भाई, जिनको प्रॉफिट दिख रहा है वो तो एंटर करने की कोशिश करते हैं, जिनको दिख रहा है कि सर्वाइवल भी मुश्किल है वो सोचते हैं चलो कुछ टाइम और देख लेते हैं कि क्या पता इसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, क्या पता इसके बाद मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, तो वो स्टे करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों को जब लॉस होना शुरू हो जाता है तो वो उस इंडस्ट्री को लीव करने की कोशिश करते हैं। द इंडस्ट्री एंड वेदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्लांट साइज, और यही नहीं, जो इंडस्ट्री है ना वो यहाँ पे भी सोचती है कि हमें जो है वो अपना प्लांट साइज इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। अब बात ये आती है कि भैया यहाँ पे दो कंडीशन कौन कौन सी है जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो भाई पहले तो ये देखो, प्राइस हो AR कर्व हो MR कर्व हो, वो MC के बराबर होना चाहिए और AR और AC बराबर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इस कर्व को देखो तो AR MR कर्व हमारे पास ये रहा, प्राइस AR MR कर्व, ठीक है, ये MC के इक्वल होना चाहिए। अब MC कर्व कौन सा है, ये वाला पॉइंट हो गया। और AR और AC भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये रहा, ये LAC का मतलब ये है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, और LMC का मतलब है लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो L इसलिए लगा दिया कि आपको समझ में आ जाए कि लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे AR और AC बराबर है, तो AR और AC ये रहा, AR ये रहा, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इस केस में इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक फर्म को इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, ये प्राइस होगा, और ये प्राइस कभी फर्म डिटरमाइन नहीं करती, ये डिटरमाइन कौन करती है, इंडस्ट्री, क्योंकि हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। तो रिवेन्यू भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया, सारी चीजें आ गई। इसको बोलते हैं फर्म्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, की फर्म जो है वो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम को किस तरीके से रीच करती है। तो ये कंडीशंस ध्यान रखना, क्योंकि जब भी सवाल इक्विलिब्रियम का आएगा आपको तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी। एक तो आप इक्विलिब्रियम डिफाइन करोगे, ठीक है, दूसरा चाहे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो या फिर कभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफाइन करना पड़ेगा। यूं नहीं कि हर जगह सिर्फ इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दिया, जिस भी तरह का इक्विलिब्रियम है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी और फिर उसका कर्व बनाना होगा और उस कर्व को डिफाइन भी करना होगा। अगर हम इस चीज को समझे तो किस तरीके से काम करेगा वो समझते हैं। इफ प्राइस AR इज ग्रेटर देन AC, तो अगर जो प्राइस है यानी कि जो AR एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट है, देन फर्म वुड मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो फर्म है वो या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही है या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्योंकि जो कॉस्ट है उससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, और कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू का मतलब क्या है, अच्छा पैसा आ रहा है, बिजनेस आराम से सर्वाइव कर सकता है। दिस वुड अट्रैक्ट न्यू फर्म्स, ये नई फर्म्स को अट्रैक्ट करेगा मार्केट के अंदर, यानी कि अब नई फर्म्स जो है ना वो इस रेवेन्यू को देखते हुए अट्रैक्ट होंगी कि ये बिजनेस इतना अच्छा पैसा कैसे कमा रही है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। टू एंटर द इंडस्ट्री एंड पुश द प्राइस डाउन, और जो प्राइस क्या आएगा फिर से क्या आएगा, डाउन आएगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज सप्लाई, जिसकी बात मैंने भी थोड़ी देर पहले कही थी जब मैं आपको शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम समझा रहा था। तो सप्लाई बढ़ने के चक्कर में प्राइस नीचे आएगा इन द इंडस्ट्री। इफ प्राइस AR इज लोअर देन AC, और अगर प्राइस AR AC से कम हुआ देन सम फर्म्स वुड लीव इंडस्ट्री, तो कुछ फर्म इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगी, बिकॉज दे आर अनेबल टू रिकवर, क्योंकि वो क्या है, अनेबल है रिकवर करने में, अनेबल टू रिकवर देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही है। इन सच केस देयर विल बी अ डिक्लाइन इन सप्लाई, तो फिर से क्या होगा, सप्लाई में डिक्लाइन आ जाएगा और फिर से प्राइस ऊपर भाग जाएंगे, यानी कि ये चीज चलती रहेगी लोगों के अंदर, ये चीज होगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या था कि शॉर्ट टर्म में तो डिसीजन लेना था, क्योंकि छोटा टाइम पीरियड है। शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ बाहर हो जाओ, शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी दिखी अंदर आ जाओ, शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ तो स्टे कर सकते हो, तो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में थी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में चीज चलती रहेगी कि क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करेंगे, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, उसको देखते हुए नए प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होंगे, वो बिजनेस के अंदर आएंगे, सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज करते ही प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आएगा, कुछ लोगों को लॉस होगा, कुछ लोग जो हैं उस टाइम पे सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो फर्म को वापस उस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, और जब वो अपनी फर्म को लेकर बाहर चल जाएंगे, इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, तो वापस सप्लाई में दिक्कत आ जाएगी, और सप्लाई में दिक्कत आएगी तो सप्लाई में दिक्कत की वजह से नए लोग जो है
सॉरी सप्लाई की दिक्कत की वजह से क्या होगा, प्राइस ऊपर से ऊपर चला जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर से जो है ना प्रॉफिट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर उस टाइम बिजनेस के अंदर होंगे। तो देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सच अ केस देयर विल बी अ डिक्लाइन इन सप्लाई, सप्लाई में कमी आएगी, विच विल पुश द प्राइस अप, वो प्राइस को पुश करेंगे। हेंस इन ईदर सिचुएशन वेदर PAR इज ग्रेटर और लोअर देन AC, तो अब अगर हम इनमें से किसी भी सिचुएशन की बात करें कि जो प्राइस और AR कर्व है वो या तो ज्यादा होगा या कम होगा, किससे, AC से, एवरेज कॉस्ट से, फर्म्स वुड कीप एंटरिंग और लीविंग रिस्पेक्टिवली, और इसी तरीके से लगातार चेंज चलती रहेगी, नई फर्म्स एंटर करती रहेंगी, कुछ फर्म्स लीव करती रहेंगी, टिल P और AR इज इक्वल टू AC, जब तक P और AC इक्वल नहीं है, यानी कि लोग जब तक बिजनेस में बने रहेंगे जब तक प्राइस और एवरेज कॉस्ट इक्वल नहीं है, यानी कि एक तरह से प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि जब तक एवरेज कॉस्ट कवर हो रहा है तब तक किसी को बिजनेस चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट फिर भी उन्हें देखने को मिल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी लॉन्ग रन के अंदर जहां पे इस चीज की लगातार चेन ही चलती रहेगी, तो जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये था डिफरेंस किस चीज में, एक तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर और एक ये था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर। बस शॉर्ट रन में ये था कि आप एक ही तरह के डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, इस चीज की लगातार चेन चलती रहेगी कि पहले लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करेंगे, फिर नए लोग फर्म के अंदर एंटर करेंगे, फिर कुछ फर्म्स को लॉस होगा, वो मार्केट को छोड़ेंगे, फिर दोबारा एक अच्छा प्रॉफिट जनरेशन शुरू होगा इस मार्केट के अंदर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग रन के अंदर जो है ना वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है, जो प्रॉफिट है वो अच्छा बना रहता है प्रोड्यूसर के पास, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, एक टॉपिक क्या था, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना था कि इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, और वो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। दोनों को मैंने एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया है। अब अभी भी कुछ कंसेप्ट बाकी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो ही बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में इग्नू की सारी वीडियोस उसी चैनल पे आया करेंगी। अब जिसको जो उतारना है उतार ले। नोट्स के लिए आप ₹1 के नोट्स भी ले सकते हैं।